हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास ही आज अपनी फिर से एक स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी आज फिर से एक कृष्णा भक्त की है। एक कृष्णा भक्त जो इतना कृष्णा से प्रेम करता था, इतना ज़्यादा प्रेम करता था कि कृष्णा उस पे नॉर्मली कलयुग में कृष्णा तो दर्शन देने नहीं आएंगे, ये तो सभी को पता है। लेकिन कृष्णा अगर किसी को सपने में भी दर्शन देते हैं, ये भी बहुत बड़े बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि कृष्णा हम जैसों को दर्शन तो देने वाले नहीं है। तो जो बूढ़ी अम्मा थी वो बहुत ज़्यादा ही कृष्णा को प्रेम करती थी और हर समय हर पल कृष्णा को याद करती थी। हुआ कि जिस प्रकार की एक रात माता जी सोई थी नींद में और उन्हें स्वप्न आया कि कृष्णा आए हैं और उन्हें आवाज़ दे रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं मुझे मुझे आप खीर खिला दो, मुझे खीर पूड़ी खिला दो, मुझे स्नान करा दो। ऐसा माता जी को सपना आता था। माता जी जब सुबह उठती हैं तो अपने पोते से बोलती हैं कि पता है बेटा, आज मेरे सपने में कृष्णा आए थे। तो बोलता है कृष्णा आए थे, कृष्णा आए थे, कृष्णा आए थे, आप हर समय कृष्णा की बातें करते हो, मुझे नहीं सुनना है कृष्णा की बातें। ऐसा बोल के गुस्सा होके लड़का चला गया, पोता चला गया उनका। करीब 2 घंटे बाद आते हैं, उनका बेटा आता है, माता जी का बेटा आता है, उसका नाम गिरधर रहता है। गिरधर को बोलती है कि उन्होंने अपने बेटे का और पोते का नाम कृष्णा के नाम पे रखा था, ताकि उनके मुंह से आवाज भी दे तो नाम कृष्णा का ही निकले। पोते का नाम रखा था कान्हा, बेटे का नाम रखा था गिरधर। तो गिरधर को उन्होंने बोला कि आज मुझे चिल्ला के चला गया कान्हा। तो बोले कि क्यों, क्या हो गया? तो मुझे बताया कि मैं सपने देखी थी, सपने के विषय में उसको बताया तो वो चिल्ला के चला गया। तो बेटा कृष्णा को नहीं मानता था, वो मार्केट से आया था, उसकी मूड उसका बहुत ख़राब था। तो उसने क्या किया कि बोला कि कृष्णा कृष्णा करती हूँ। और उसकी माता जी जब रात में सोई तो वो कृष्णा जी को ले जाके पानी के पार छोड़ के चला आया कि न रहेंगे कृष्णा और नहीं ये कृष्णा कृष्णा करेंगे। जब सुबह उठती है माता जी, और उनका था कि डेली उठते ही साथ तुरंत कृष्णा के दर्शन करती थी। जैसे ही उठी और गई दर्शन करने के लिए तो वहाँ कृष्णा नहीं थे। वो व्याकुल हो गई और रोने लग गई, कृष्णा मेरे कृष्णा कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, रोए जा रही, रोए जा रही, रोए जा रही। अब वो बेचैन है कि कृष्णा गए तो गए कहाँ, मेरे कृष्णा मुझे छोड़ के चले गए, अब मैं दुनिया में क्या करूँगी। रोते 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 वो यमुना के तीर गई, यमुना के पास ही रहती थी। उन्होंने रो रही थी, खूब रो रही थी। तो उनका रोना कृष्णा से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो जो कृष्णा की विग्रह थी वो स्वयं जल से ऊपर आई और आके साइड में मतलब किनारे पे खड़ी हुई। वो दौड़ के गए और देख के रोने लग गए कि कृष्णा आप यहाँ कैसे आ गए, आप यहाँ कैसे आ गए। अब बहुत रोई माता जी, बहुत रोई। और वो कृष्णा को घर लेके आई और कहा गिरधर मेरे कृष्णा को घर के बाहर कौन निकाला था। तो बेटा चुप, पोता भी चुप, कान्हा भी चुप। तो बोले कि इनको किसने घर से बाहर निकाला था। तो पोता बोलता है कि मैंने तो नहीं निकाला था दादी, मैंने निकाला था। क्योंकि घर में 3 ही मेंबर रहते थे, बूढ़ी अम्मा रहती थी, बेटा रहता था और पोता रहता था। तो वो बोली कि पहले मुझे बताओ, मुझे कारण जानना है कि किसने इनको निकाला घर के बाहर, किसने इनको ले जाके पानी में फेंका, कौन जल में इनको डाल के आया था। तो बाद में बेटा थोड़ा उनका बदमाश था, बोला मैं नहीं फेंक के आया, मैं भी क्या था, क्योंकि दिन भर कृष्णा 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 करती हो, नहीं कृष्णा के अलावा और कोई काम नहीं घर में, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इसको घर में नहीं रखूँगा। बूढ़ी अम्मा बोली तुम अपना सामान लो, घर के बाहर निकलो, अब तुम कृष्णा के घर में नहीं रहोगे, क्योंकि ये घर खुद कृष्णा का है, तुमको किसने हक दिया कृष्णा को बाहर निकालने का। ऐसा बोल के बूढ़ी अम्मा घर से बेटे को बाहर निकाल दी। बेटा बहुत बहुत माफ़ी मांगा कि नहीं अब मैं कभी नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। पर बूढ़ी अम्मा बिल्कुल नहीं मानी, उसको बाहर निकाल दिया। ये सब देख के पोते के मन में ये हुआ कि आखिर जब पिताजी ने जल में विग्रह डाल दिया था, क्योंकि ये बात उसके पिताजी ने मतलब कि गिरधर ने कान्हा को बताई थी कि मैं डाल के आ गया हूँ, अब घर में कोई रोज़ का हल्ला नहीं होगा कृष्णा कृष्णा। तो डाल दिया था, तो फिर ये जल के ऊपर कैसे आया, दादी को दिखा कैसे। अब वो चमत्कार को नमस्कार किया और कृष्णा की प्रेम में इतना डूब गया कि कृष्णा उनको उसके ऊपर छत्र छाया बनाए, वो था बहुत बड़ा कृष्णा भक्त बन गया।
और दादी के साथ मिलकर भक्ति करने लग गया। ये सब चीज़ की खबर गिरधर को भी लगी कि मेरा बेटा जो इतना बिल्कुल कृष्णा को नहीं मानता था, आज वो कृष्णा को मान रहा है, आखिर कैसे। तो बाद में पोते से मिली, अपने बेटे से मिली और बोले कि तुम कैसे कृष्णा को मानने लगे। तो उसने बोला, पिताजी आपने कहा था उस दिन कि आप विग्रह को जल में डाल के, यमुना के जल में डाल के आ गए, जल से विग्रह ऊपर कैसे आई। यानी कृष्णा है, कृष्णा ने अपने होने का प्रमाण दिया। हम इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि हम अभी भी कृष्णा को नहीं मानते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कृष्णा ने भगवत गीता लिखी हुई, पूरे प्रमाण हैं, फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं कृष्णा को नहीं मानते, क्योंकि बिल्कुल गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और पिताजी को भी समझ में आया, अपनी गलती मांगे और क्षमा मांगा और आके अपनी माँ को बहुत रोया, बोला माँ मैं आज के बाद कभी गलती नहीं करूँगा, आज से मैं भी कृष्णा की भक्ति करूँगा, और सेवा करने लग गए। कृष्णा की चैंटिंग, माला जाप, स्नान कराना, पूजा करना, उनका घर जो है पूरा वृंदावन जैसा धाम बन गया। हर रूम में मोरपंख, बांसुरी, कृष्णा की फ़ोटो, हर चीज़ लगा के उन्होंने रखी। तो ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी एक विनम्र प्रार्थना है इस स्टोरी के थ्रू की, वीडियो के थ्रू, कि आप हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें इस कलयुग से तरने के लिए महामंत्र बताया है। हरे कृष्ण महामंत्र वो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो आज ही से एक माला जप के शुरू कीजिए। एक हफ्ते में आपको अच्छा लगता है तो माला बढ़ाते जाइए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जैसे ही आप 16 माला पे आते हैं, आपके ऊपर कृष्णा के हेतु की कृपा होनी, गुरु की कृपा होनी चालू हो जाती है। तो आज से ही आप हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।